हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर रीडिंग करेंगे। व्हाई कम्युनिकेशन स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट। सो कम्युनिकेशन स्किल्स वो वाली एबिलिटी है जिसके द्वारा आप अपने थॉट्स को दूसरों के आगे व्यक्त कर सकते हो क्लियर तरीके से। और इसी आर्टिकल के थ्रू आप बहुत अच्छे वोकेबलरी सीखोगे और अपनी रीडिंग स्किल्स एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी एनहेंस करोगे। तो आइए शुरू करते हैं। कम्युनिकेशन इज द ब्रिज दैट कनेक्ट्स आवर थॉट्स, इमोशंस एंड आइडियाज विद द वर्ल्ड। तो यही एक कम्युनिकेशन, एक संचार का तरीका, ये एक ब्रिज का काम करता है। जैसे ब्रिज पुल को बोलते हैं, जो कि कनेक्ट करता है। जैसे इस साइड से और इस साइड तक ये कनेक्ट कर रहा है। कनेक्ट कर रहा है किस किस को? हमारे विचारों को, हमारे भाव को, भावनाओं को और आइडियाज, पूरी दुनिया के साथ। सो हमको एक तरीके से दुनिया के साथ जोड़ देता है, क्योंकि ये कनेक्ट करता है हमको अपने विचारों, इमोशंस और आइडियाज के साथ, पूरी दुनिया के साथ। वेदर वी आर स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रोफेशनल्स और होम मेकर्स, strong communication skills help us express ourselves clearly and confidently। अब चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप छात्र हो, चाहे आप टीचर्स हो या पेशेवर हो, नौकरी करते हो, या चाहे होम मेकर्स हो, घर में रहकर ही कोई काम करते हो, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होना हमारी मदद करता है ताकि हम एक्सप्रेस कर सके, अपने विचारों को व्यक्त कर सके स्पष्ट रूप से और आत्मविश्वास के साथ। यहाँ पे देखिए, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स ये प्लूरल में है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल में यूज किया गया है, हेल्प। और अगर होता स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, सिंगुलर में होता, तो हम यहाँ पे बोलते हेल्प्स। तो ये भी स्ट्रक्चर का भी आप साथ में ध्यान रखा करो। इन टूडेज competitive world, being able to communicate well has become not just an advantage but a necessity for personal एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। तो आज की इस दौड़ भरी प्रतिस्पर्धा, मीन्स कंपटीशन से भरी दुनिया में, बीइंग एबल, सक्षम होना किस चीज में? कम्युनिकेट करने में, अपने थॉट्स को व्यक्त करने में, और वो भी अच्छे तरीके से। ये तो न केवल एक एडवांटेज बन गया है, बल्कि ये तो अब एक जरूरत बन गया है। पहले तो एक एडवांटेज का काम करता था, कि जैसे कि अगर हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं तो हमको इससे ज्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन अब तो जरूरत बन गया है, सभी को कम्युनिकेशन स्किल्स में बेहतर होना पड़ेगा, क्योंकि ये जरूरी है हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों। अगर हमको ग्रो करना है दोनों फील्ड में, अपने पर्सनल निजी जीवन में या प्रोफेशनल जहाँ पे हम काम करते हैं, अगर ग्रोथ चाहिए तो ये तो अब एक बहुत जरूरत बन गया है। नेसेसिटी मतलब जरूरत। गुड कम्युनिकेशन opens doors to new opportunities। opportunities it means chances, नए नए मौके। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स अगर है तो दरवाजे खोल देता है, नए नए चांस मिल सकते हैं हमको। यहाँ पे गुड कम्युनिकेशन सिंगुलर में था, इसीलिए वर्ब भी जो है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज किया गया है। गुड कम्युनिकेशन ओपन्स डोर्स, दरवाजे खोल देता है। when we speak with confidence and clarity, people understand us better एंड ट्रस्ट आर अबिलिटीज। ये तो आपने भी देखा ही होगा कि जो लोग कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं और क्लैरिटी, स्पष्टता के साथ बोलते हैं, उनके जो भी वो बोलते हैं वो बिल्कुल दूसरों को समझ आ जाता है, क्लियर होते हैं उनके थॉट्स। सो लोग उनको बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, और एबिलिटीज होता है जो भी हम में काबिलियत है उसको भी ट्रस्ट करते हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं। इन स्कूल्स कम्युनिकेशन हेल्प्स स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट एक्टिवली। चलिए अब एक एक करके लेते हैं। पहले स्कूल की बात करते हैं। स्कूल्स में क्या होता है? अगर किसी के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं तो वो विद्यार्थी या छात्र की मदद करता है ताकि वो एक्टिव, सक्रिय रूप से अलग अलग चीजों में पार्टिसिपेट कर सके, भाग ले सके। एट द वर्क प्लेस, अब जहां पे हम नौकरी करते हैं, इट इम्प्रूव्स टीम वर्क, लीडरशिप एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्योंकि हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, उसकी वजह से अच्छा टीम वर्क रहेगा, और हम लीडरशिप का रोल भी अपना सकते हैं और प्रॉब्लम को भी अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना फर्क पड़ जाता है अगर हम सही तरीके से अपने थॉट्स को दूसरों के आगे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इवन इन डेली लाइफ, और अब बात करें डेली लाइफ में,
रोजमर्रा की जिंदगी में कम्युनिकेशन प्रिवेंट्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड हेल्प्स अस बिल्ड मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। यही कम्युनिकेशन जो है, प्रिवेंट मतलब कि ये, सो प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, और मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है गलत फहमी, गलत समझ लेना। और गलत फहमी कब होती है ज्यादातर? जब हमको कोई बात समझ में ना आए तो गलत समझ लेंगे उसको, या कोई कहना तो कुछ चाह रहा था, मतलब उसका कुछ और निकल गया क्योंकि उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है। तो डेली लाइफ में भी कम्युनिकेशन अगर ढंग का हो तो प्रिवेंट करता है, रोकता है गलत फहमियां बढ़ने में, और मदद करता है बिल्ड करने में मीनिंगफुल रिलेशनशिप, सार्थक रिश्ते। वो भी हमारे मजबूत होते हैं अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो तो। वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन इज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। ये आपको कई बार बताया गया है, ये जो फ्रेज है वन ऑफ द, तो वन ऑफ द मतलब कईयों में से एक, तो इसलिए यहाँ पे जो कई है वो प्लूरल में होता है हमेशा, ये ध्यान रखना है, प्लूरल नाउन होगा। तो जो काफी सारे बेनिफिट्स है, फायदे हैं, उनमें से जो एक सबसे बड़ा फायदा है कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने का, वो क्या है कि हमारे आत्मविश्वास बढ़ता है उससे। वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन इज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। तो अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी तो ऑफकोर्स हम लोग कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। मेनी पीपल हैव ग्रेट आइडियाज बट हेजिटेट टू एक्सप्रेस देम। अब हो सकता है कि कई लोगों के पास बड़े बड़े आइडियाज, उनके विचार बहुत बड़े हों, लेकिन वो हेजिटेट करते हैं, उनमें झिझक होती है कि हम एक्सप्रेस कैसे करें, बोले कैसे, झिझक, एक्सप्रेस करने में वो झिझकते हैं। When we improve our speaking skills, we feel more articulate. Articulate. तो जब हम इम्प्रूव करते हैं, अब सुधार लाते हैं, क्योंकि हम तो झिझक रहे हैं, हम अपने विचार ही नहीं बता पा रहे दूसरों के सामने, लेकिन जब इसी पर सुधार लाते हैं अपनी स्पीकिंग स्किल्स पर, तो हम लोग और आर्टिकुलेट महसूस करते हैं। ये एक एडजेक्टिव है, आर्टिकुलेट, इसका मतलब है एबल टू एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली एंड इफेक्टिवली, स्पष्ट रूप से अपने विचार व्यक्त करना, तो ऐसा महसूस करते हैं। एंड गेन द करेज टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अदर्स, और एक तरीके से साहस भी आता है कि हम दूसरों के सामने बोल सके, कॉन्फिडेंस आ जाता है। गुड कम्युनिकेशन इम्प्रूव्स फ्लुएंसी। सो अगर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है तो ये और भी इम्प्रूव करेगा फ्लुएंसी को। फ्लुएंसी क्या होता है? एक नेचुरल फ्लो इन स्पीकिंग और राइटिंग, ठीक है, स्मूथ, बिना अटके हुए बोलना, इसको और भी इम्प्रूव करता है, सुधार लेकर आता है। स्ट्रेंथन्स आर पर्सनैलिटी। स्ट्रेंथ होता है मजबूत, और स्ट्रेंथन उसी से बना है, स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करता है, स्ट्रेंथ लाता है, मजबूत करता है किसको? हमारी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व में भी एक निखार लेकर आता है। एंड मेक्स अस मोर असर्टिव, और हमको बनाता है असर्टिव। तो असर्टिव भी एक एडजेक्टिव है, और इसका मीनिंग होता है कि आत्मविश्वास के साथ अपने विचार आगे वाले के आगे रखने वाला, मीन्स कॉन्फिडेंट इन एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस विदाउट बीइंग एग्रेसिव। मतलब आगे वाले गुस्सा नहीं करेगा, लेकिन असर्ट करेगा अपने विचारों को, एक फर्म तरीके से दूसरों के आगे रखेगा, तो ये हमको ऐसा बनाता है, असर्टिव बनाता है, विदाउट बीइंग एग्रेसिव। तो गुस्सा दिलाने के बजाय हमको असर्टिव बनाता है, मतलब जो हमारा बिहेवियर है वो कोई झगड़ालू तरीके का नहीं लगता। अग्रेसिव का मतलब यही होता है कि जो रेडी होता है फाइट करने के लिए, आर्ग्यू करने के लिए। दिस लीड्स टू हायर सेल्फ एस्टीम एंड अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज। और इसकी वजह से क्या होता है? हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, और हमारी जो खुद के मन में अपनी इमेज है वो भी पॉजिटिव हो जाती है, हम अपने बारे में अच्छा सोचने लगते हैं। और सेल्फ एस्टीम यही हो गया कि गुड ओपिनियन, गुड ओपिनियन, हमारे जो विचार है खुद के ही बारे में वो हाई हो जाते हैं, हायर। तो क्या है सेल्फ एस्टीम? आत्मसम्मान, कॉन्फिडेंस एंड रिस्पेक्ट वन हैज फॉर वन सेल्फ। तो ये सारा कम्युनिकेशन स्किल्स अगर अच्छे हों तो उसके साथ सेल्फ एस्टीम भी अच्छा हो जाता है, हमारे खुद के मन में खुद के लिए रिस्पेक्ट भी बढ़ जाती है। कम्युनिकेशन ऑल्सो हेल्प्स अस कनेक्ट विद द मॉडर्न वर्ल्ड।
और अच्छी अगर कम्युनिकेशन स्किल्स हो तो ये हमारी मदद करता है जुड़ने में आधुनिक दुनिया के साथ। आजकल सब कुछ डिपेंड करता है आप कितना लाइफ में आगे बढ़ोगे, कितना ग्रो करोगे, कितना आपको प्रमोशन मिलेगा और कितना आप लोगों की नजर में आओगे। अगर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी तो पॉसिबल होगा। टुडे वी लिव इन अ ग्लोबल सोसाइटी where people from different countries and cultures interact every day। आधुनिक दुनिया में हम एक ग्लोबल होता है, पूरे विश्व से जुड़ा हुआ, वर्ल्ड से जुड़ा हुआ, ठीक है। सोसाइटी होता है समाज, जहाँ पे लोग डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों से हैं, अलग अलग संस्कृतियों से हैं, और यहाँ पे इंटरेक्शन रोज ही होता है इन लोगों के साथ। सो इंटरैक्ट का मतलब होता है कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट करना, ठीक है। और या बोल सकते हो बातचीत करना आपस में, तो रोज ही होता है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन अलाउज अस टू शेयर आइडियाज, लर्न फ्रॉम अदर्स एंड अंडरस्टैंड न्यू पर्सपेक्टिव्स। पर्सपेक्टिव्स होता है नजरिया, नजरिया, ठीक है, दुनिया को देखने का नजरिया, अपने विचार। और अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होती हैं तो ये हमको अलाउ करता है हम अपने आइडियाज को शेयर कर सके, दूसरे लोगों से भी सीख सकें, और हम समझ सके हर एक व्यक्ति का नजरिया या दृष्टिकोण। सो पर्सपेक्टिव आप ये नाउन है और इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, अ पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग और व्यूइंग समथिंग। तो हर एक व्यक्ति का अलग अलग नजरिया, पर्सपेक्टिव होता है, तो ये भी हम समझ पाते हैं। इट ब्रेक्स बैरियर्स। बैरियर्स होते हैं रुकावट, जो रुकावट का काम कर रहा है वो टूट जाता है, मतलब तोड़ देता है, रुकावट खत्म कर देता है। हेल्प्स अस बिल्ड कनेक्शंस बियॉन्ड बॉर्डर्स। और एक देश से दूसरे देश के बीच में जो बॉर्डर है उससे परे हमारे कनेक्शंस भी बिल्ड करता है, बनाता है। इट अलाउज अस टू लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंसेस। कम्युनिकेशन स्किल्स अगर अच्छे हों तो ये हमको और भी सिखाता है कि हम सीखें दूसरे लोगों के अनुभवों से, एंड शेयर आवर ओन आइडियाज कॉन्फिडेंटली, और अपने विचारों को भी उनके आगे शो करें, शेयर करें एक आत्मविश्वास के साथ। उनके आइडियाज को भी सुने, अपने आइडियाज को भी व्यक्त करें। सो दिस, इस तरीके से एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए। ये तभी पॉसिबल होगा जब कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होंगे। एम्प्लॉयर्स टुडे हाईली वैल्यू कम्युनिकेशन स्किल्स। एम्प्लॉयर्स नौकरी में रखने वाले, और एम्प्लॉई नौकरी में रखने वाले, ठीक है, रखने वाले। और एम्प्लॉइज, ये वाली जो स्पेलिंग है, एम्प्लॉई ये होता है काम करने वाले। तो ये एम्प्लॉयर्स जो हैं आज हाईली वैल्यू, मतलब कि वैल्यू देते हैं, कीमत देते हैं किस चीज को, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी उसको इंपॉर्टेंस देते हैं। कंपनीज लुक फॉर इंडिविजुअल्स हु कैन एक्सप्लेन देयर थॉट्स क्लियरली एंड लिसन एक्टिवली। जो कंपनीज हैं वो भी ऐसे लोगों को ढूंढ रही है, लुक फॉर समथिंग, ढूंढना, ऐसे लोगों को जो कि एक्सप्लेन कर सकते हैं क्लियर तरीके से अपने विचारों को, और सुनना ये भी एक्टिव तरीके, सक्रिय रूप से ये भी करते हैं। In professional settings, communication plays a major role in collaboration। अब अगर बात करें पेशेवर दुनिया की, जहां पे लोग नौकरी कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन एक बहुत मुख्य भूमिका निभाता है कोलैबोरेशन में। कोलैबोरेशन ये एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है वर्किंग टुगेदर विद अदर्स टू अचीव अ गोल। एक कॉमन गोल अचीव करने के लिए दूसरों के साथ काम करना, उसको बोलते हैं कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन, सहयोग। तो यही कम्युनिकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कोलैबोरेशन वेयर पीपल वर्क टुगेदर टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। अब यही यहाँ पे बताया गया है जहां पे अलग अलग लोग इकट्ठे मिलकर कॉमन गोल की तरफ काम करते हैं। इट इज ऑल्सो एसेंशियल, जरूरी, एसेंशियल मीन्स जरूरी है, फॉर प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म ये भी एक नाउन है, और इसका मीनिंग हुआ कि एक प्रॉपर बिहेवियर या प्रॉपर एटीट्यूड जो कि वर्क प्लेस में होना चाहिए। तो अगर आप
अपने काम करने का तरीका आपको आता है अपने सेटअप के अनुसार, दैट मीन्स यू आर प्रोफेशनल इन इट। ठीक है, तो प्रोफेशनलिज्म आचरण, बिहेवियर, व्यवसायिक आचरण, व्यवहार, बिहेवियर। ठीक है, एज पोलाइट एंड क्लियर कम्युनिकेशन रिफ्लेक्ट्स अ पर्सन्स वर्क एथिक्स। पोलाइट होता है विनम्रता के साथ, क्लियर है स्पष्ट। सो विनम्रता के साथ और स्पष्ट तरीके से जो कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो दर्शाता है, रिफ्लेक्ट करता है किसी भी व्यक्ति का काम करने का तरीका। वर्क एथिक्स ये तो होता है सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज, जैसे कि डिसिप्लिन हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, जो भी काम के साथ आता है कि क्या क्या वर्क एथिक्स होने चाहिए, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये सब भी दर्शाता है, वो रिफ्लेक्ट करता है। इन मेनी सिचुएशंस सक्सेस डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव नेगोशिएशन, नेगोशिएशन नेगोशिएशन वेयर डिस्कशंस लीड टू सॉल्यूशंस। अब ये भी बहुत जरूरी है कि कई सिचुएशन, कई स्थिति में तो क्या होता है, सक्सेस निर्भर करता है कितने असरदार तरीके से आप नेगोशिएट करते हो। नेगोशिएशन ये नाउन है, इसका मतलब हो गया डिस्कशन विच इज एम्ड एट रीचिंग एन अग्रीमेंट। मतलब आप समझौता करने की क्षमता कितनी है आप में, उसके ऊपर भी सक्सेस डिपेंड करता है। और ये कब पॉसिबल होगा, जब कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे, स्ट्रांग होंगे। इन मेनी सिचुएशंस सक्सेस डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव नेगोशिएशन वेयर डिस्कशंस लीड टू सॉल्यूशंस दैट सेटिस्फाई एवरीवन इन्वॉल्व। जहां पे जब डिस्कशन शुरू होता है तो वो हम एक समझौते, एक हम सॉल्यूशन मतलब उसका हल निकाल लेते हैं, और जिसकी वजह से जो जो भी इन्वॉल्व है इसमें, इस डिस्कशन में, वो सभी सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो एक कॉमन सॉल्यूशन निकल जाता है। ये तभी पॉसिबल कब होगा, जब कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होंगे। बिकॉज ऑफ दिस, गुड कम्युनिकेशन इज सीन एज द की स्किल इन लीडरशिप एंड करियर ग्रोथ, करियर ग्रोथ। तो इन्हीं रीजंस की वजह से, इन्हीं कारणों की वजह से अच्छी कम्युनिकेशन जो है वो देखी जा रही है या देखी जाती है एक चाबी की तरह, की चाबी की तरह, स्किल, कौशल, लीडरशिप में, और अगर अपने करियर में आगे बढ़ना है तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। अब ये ध्यान रखना है कि अगर हमको भी अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, उसको डेवलप करना है, विकास करना है, तो ये ग्रेजुअल मीन्स धीरे, ये एक तेजी से होने वाला प्रोसेस नहीं है, ग्रेजुअल है, धीरे धीरे होने वाला, हैपनिंग स्टेप बाय स्टेप ओवर टाइम, ऐसी प्रक्रिया है ये। बट इट कैन बी बिल्ट थ्रू कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। तो धीरे तो है, लेकिन अगर कोशिश करते रहेंगे, कैन बी बिल्ट, बनाई जा सकती है, किसके द्वारा, कंसिस्टेंट, लगातार प्रैक्टिस करके। इसके द्वारा अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स कोई भी डेवलप कर सकता है। अब कैसे? रीडिंग एंड लिसनिंग रेगुलरली expose us to new vocabulary, ideas and sentence structures, helping us grow। जब भी हम सोचते हैं कि चलो हमको भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, तो ये जो फील्ड्स हैं, ये स्किल्स जो है, रीडिंग, लिसनिंग, सुनना रेगुलरली, वो भी, तो ये हमको एक्सपोज कर देता है नई नई वोकेबलरी, शब्दकोश, नए नए शब्द हमको सीखने को मिलते हैं, नए नए आइडियाज, लेखकों के जो भी ऑथर्स हैं उनके आइडियाज सीखने के लिए मिलते हैं, अलग अलग लोगों के, और सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स भी। तो रीडिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है, और इससे फिर हमारा फायदा होता है, हमारी आगे जीवन में विकास होता है। प्रैक्टिसिंग स्पीकिंग एवरी डे। अब नेक्स्ट स्किल आ गई, बोलना, क्योंकि कम्युनिकेट हम ज्यादातर तो बोलकर ही करेंगे, तो प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना बोलने का रोज, इवन फॉर 5 to 10 मिनट्स इम्प्रूव्स क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। चाहे वो थोड़ा सा भी बोलो, आप एक दिन में 10 मिनट्स की, 5 मिनट्स की प्रैक्टिस करो, उससे इम्प्रूव होगी क्लैरिटी, स्पष्टता आएगी हमारे विचारों में, और हम बोल पाएंगे कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ। दिस कैन बी डन बाय स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। ये तो कई बार आपको ये वाली टेक्निक बताई है कि ये इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो एक शीशे के आगे खड़े होकर। रिकॉर्डिंग योर वॉइस, या तो एक तरीका ये हो गया शीशे के आगे खड़े होकर रिकॉर्ड करना अपनी ही आवाज को, और टॉकिंग टू फैमिली और फ्रेंड्स, तीसरा हो गया बात करके
अपने परिवार वालों के साथ या अपने दोस्तों के साथ। और प्रैक्टिसिंग विद लर्निंग टूल्स, या चौथा हो गया प्रैक्टिस करना लर्निंग टूल्स के साथ। आजकल बहुत सारे एप्स बन गए हैं जो कि आपको प्रैक्टिस देते हैं स्पीकिंग की। तो आज ही एक वीडियो मेरे दूसरे चैनल पर मैंने पोस्ट किया है जिसमें हाउ टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश यूजिंग चैट जीपीटी, इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है और पूरा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया है। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे उसको टैग कर दूंगी, आप इसको लिंक के जरिए देख सकते हो। तो ये फोर्थ हो गया प्रैक्टिसिंग विद लर्निंग टूल्स। मिरर के आगे खड़े होके चाहे आप बोलो, अपनी ही वॉइस रिकॉर्ड करो, फैमिली फ्रेंड के साथ बोलो, या एआई टूल्स के साथ प्रैक्टिस करो। ये चारों चीजें आपको हेल्प करेंगी स्पीकिंग स्पोकन इंग्लिश में अच्छा बेहतर बनने में। लर्निंग 5 to 10 न्यू वर्ड्स डेली, ये भी बहुत जरूरी है कि अपनी वोकैबुलरी बढ़ाना। तो 5 to 10 न्यू वर्ड्स रोज याद करने हैं, उसको यूजिंग देम इन सेंटेंसेस, और फिर सेंटेंस में भी यूज करना। सिर्फ वर्ड्स याद करके बात नहीं बनेगी, यू हैव टू प्रैक्टिस यूजिंग देम इन सेंटेंसेस, कैसे उनको हम वाक्यों में यूज कर सकते हैं, तभी हम बोल पाएंगे। इट इज अ पावरफुल वे टू एक्सपैंड वोकैबुलरी, ये बहुत अच्छा तरीका है हमारा शब्दकोश बढ़ाने के लिए। एक्सपैंड होता है फैलाना, बढ़ाना। लिसनिंग ऑल्सो प्लेज, लिसनिंग सुनने की जो स्किल है, ऑल्सो प्लेज एन इक्वली इंपॉर्टेंट रोल। इक्वली मतलब उतना ही जरूरी है जितना कि स्पीकिंग है। लिसनिंग इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, as good listeners understand better and respond more effectively, क्योंकि जो भी अच्छे श्रोता होते हैं, ध्यान से सुनते हैं, कॉन्शियसली सुनते हैं, और बेहतर समझ पाते हैं, और रिस्पॉन्ड मतलब प्रक्रिया देते हैं और भी असरदार तरीके से, क्योंकि वो ध्यान से सुनते हैं क्या उन्होंने सुना कॉन्शियसली, उनको फिर समझ में भी ज्यादा आता है और भी गहराई से, और फिर वो उसका जवाब, आंसर या रिस्पॉन्स और भी असरदार तरीके से, इफेक्टिव तरीके से दे पाते हैं। ऑब्जर्विंग स्किल्ड स्पीकर्स, और ये तो हम सभी के लिए बहुत जरूरी है कि जो भी अच्छे वक्ता है, स्किल्ड है, कुशलता प्राप्त है उनको स्पीकिंग में, उनको ऑब्जर्व करना कैसे बोलते हैं, कैन ऑल्सो हेल्प इन इम्प्रूवमेंट, ये भी मदद कर सकता है सुधार लाने में कम्युनिकेशन स्किल्स में। When we notice how good speakers use their tone, pauses and facial expressions, जब हम ये नोटिस करते हैं, ध्यान देते हैं कि जो अच्छे वक्ता है वो किस तरीके से टोन, अपनी आवाज का यूज कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे पॉज, रुक रहे हैं, और उनके फेस के जो एक्सप्रेशंस है, हाव भाव है, वो भी किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, इस पर भी अगर नोटिस करते हैं हम, वी लर्न हाउ कम्युनिकेशन कैन बी इम्पैक्टफुल। इम्पैक्टफुल होता है असरदार, कि किस तरीके से जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो और भी असरदार, दूसरों के ऊपर ज्यादा प्रभाव डाल सकती है। सो कुछ लोग तो होते हैं उनके बोलने के तरीके से कुछ प्रभाव आगे वाले को इतना इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन कुछ लोग जो गुड स्पीकर्स होते हैं और उनको लगता है कि सुनते रहे। तो इसी तरीके से, क्योंकि उनकी जो टोन है, वॉइस में उतराव चढ़ाव जो दोनों चीजें होती है, पॉजेस, थोड़ा टाइम देना, ब्रेक देना, और फेशियल एक्सप्रेशन, उनके हाव भाव, या इसको बॉडी लैंग्वेज भी बोलते हैं, इससे और भी इम्पैक्टफुल होती है कम्युनिकेशन स्किल्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सबसे जरूरी, कम्युनिकेशन इम्प्रूव्स ओनली व्हेन वी पार्टिसिपेट रेगुलरली, तभी ये सुधार आएगा इसमें जब हम भाग लेंगे, वो भी रेगुलरली, नियमित रूप से। ये सारी की सारी एक्टिविटीज जो हमने पढ़ी है वो रोज करेंगे, तभी ये धीरे धीरे सुधार आएगा। मेनी पीपल अवॉइड स्पीकिंग ड्यू टू हेजिटेशन, हेजिटेशन मतलब थोड़ा सा डर, या बोल सकते हैं उसको झिझक। कई लोग थोड़ा झिझकते हैं बोलने में, अवॉइड करते हैं, बचते हैं बोलना। बट कॉन्फिडेंस डेवलप स्लोली व्हेन वी स्टार्ट जॉइनिंग कॉन्वर्सेशंस इंस्टेड ऑफ स्टेइंग साइलेंट, लेकिन कॉन्फिडेंस भी तो तभी बनेगा जब आप बोलना शुरू करोगे। तो आत्मविश्वास भी तभी विकसित होता है धीरे धीरे, जब हम शुरू कर लेते हैं बातचीत में ज्वाइन करना, भाग लेना, चुप रहने के बजाय। चुप रहने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन छोटी छोटी बातचीत में भाग लेने से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा धीरे धीरे। इन कंक्लूजन, अब हमने जो भी आज पढ़ा उसका निष्कर्ष अगर निकाला जाए, उसका निचोड़ क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स आर नॉट जस्ट अबाउट स्पीकिंग अ लैंग्वेज, कि जो भी ये कम्युनिकेशन स्किल्स है वो सिर्फ ये नहीं है कि हम
किसी भाषा को बोल रहे हैं। दे आर अबाउट शेयरिंग थॉट्स, ये तो इसके बारे में है कि हम अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं, बांट रहे हैं, विथ क्लैरिटी, स्पष्टता के साथ, ताकि उनको अच्छे से समझ आ जाए। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ, एंड पर्पस, एक उद्देश्य के साथ। In conclusion, communication skills are not just speaking a language, they are about sharing thoughts with clarity, confidence and purpose. So इन तीनों चीजों के साथ अपने थॉट्स को शेयर करना, ये इसके बारे में है। Strong communication helps us connect with people, build trust, succeed professionally एंड ग्रो एज इंडिविजुअल्स। ये 4 तरीके से हमारी मदद करता है जब हम स्ट्रॉन्ग, मतलब पक्के हो जाते हैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में। कनेक्टिंग विद पीपल, अलग अलग लोगों से जुड़ने में। बिल्डिंग ट्रस्ट, विश्वास जीतना लोगों का। सक्सीड प्रोफेशनली, जहां भी हम काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसमें सफलता प्राप्त करना, प्रमोशंस लेकर आगे बढ़ना। ग्रो एज इंडिविजुअल्स, और अपना खुद निजी तौर पे भी ग्रोथ होती है, पर्सनैलिटी हमारी निखरती है। विद कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, और लगातार फिर निरंतर प्रैक्टिस, अभ्यास के साथ, अ पॉजिटिव एटीट्यूड, और हमारा जो नजरिया है दुनिया को देखने का, आगे बढ़ने का, सारे पॉजिटिविटी के साथ होना चाहिए, सकारात्मकता के साथ। डेली एफर्ट और प्रयास, ये कहाँ, ये तो सबसे जरूरी है, डेली एफर्ट, रोज प्रयास। एनी वन कैन डेवलप स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, कोई भी इस दुनिया में कोई भी डेवलप कर सकता है, विकसित कर सकता है एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म होता है चेंज, और चेंज कर सकता है, बदलाव लेकर आ सकता है देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, निजी जीवन में भी और पेशेवर जीवन में भी, जहां पे वो नौकरी कर रहे हैं। द वे वी कम्युनिकेट ट्रूली शेप्स द वर्ल्ड अराउंड अस, इसलिए हम जिस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, सचमुच में वो आकार देता है इस दुनिया को जो कि हमारे आसपास है। एंड एवरी सेंटेंस स्पोकन कॉन्फिडेंटली ब्रिंग्स अस वन स्टेप क्लोजर टू सक्सेस, और हर एक सेंटेंस जो कि हम कॉन्फिडेंस के साथ फिर बोलते हैं, वो एक कदम सफलता के नजदीक हमको लेके आता ही रहता है। और हम डेली बेसिस पर जितना इम्प्रूवमेंट करेंगे, सक्सेस के उतना ही नजदीक आते जाएंगे। क्योंकि ये तो हम सभी ने सुना है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्ट बनते जाओगे। सो फ्रेंड्स, इसी लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। आप चाहते हो इस लेवल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं वोकैबुलरी का। आर्टिक्यूलेट एडजेक्टिव है, और ये जो यहाँ पे वर्ड मीनिंग है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किए गए थे हमारे आर्टिकल में, उसके अकॉर्डिंग पार्ट ऑफ स्पीच बताई गई है। आर्टिकुलेट एडजेक्टिव, एबल टू एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली एंड इफेक्टिवली, स्पष्ट रूप से अपने विचारों को व्यक्त करने वाला। फ्लुएंसी नाउन है, स्मूथ एंड नेचुरल फ्लो इन स्पीकिंग और राइटिंग। असर्टिव, ये एडजेक्टिव है, कॉन्फिडेंट इन एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस विदाउट बीइंग एग्रेसिव, मतलब कि आत्मविश्वास के साथ अपने विचारों को रखने वाला। कंपेटिटिव, कंपटीशन से भरा हुआ, प्रतिस्पर्धात्मक, रिलेटिंग टू अ सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल ग्रुप्स compete टू सक्सीड, जहां पे अलग अलग ग्रुप्स compete कर रहे होते हैं सक्सेसफुल होने के लिए। नेसेसिटी, जरूरत, आवश्यकता। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। क्लैरिटी, क्लियर से बना है, स्पष्टता। मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी। पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान। कॉन्फिडेंस एंड रिस्पेक्ट वन हैज फॉर वन सेल्फ, खुद के ऊपर आत्मविश्वास। ग्लोबल होता है, पूरे विश्व से रिलेटेड। पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण, पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग और व्यूइंग समथिंग, किसी चीज के बारे में सोचने का और देखने का नजरिया। कोलैबोरेशन होता है, इकट्ठे काम करना, टू अचीव अ गोल। प्रोफेशनलिज्म, प्रॉपर बिहेवियर एंड एटीट्यूड एक्सपेक्टेड इन अ वर्क प्लेस, किसी के भी वर्क प्लेस पर जो बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जाता है कि ऐसे बात करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, उठना बैठना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म। नेगोशिएशन, बातचीत करके समझौता करने की जो क्षमता होती है। डिस्कशन एम्ड एट रीचिंग एन अग्रीमेंट, की कोई अग्रीमेंट, समझौते के रिजल्ट पे पहुंचे। ग्रेजुअल होता है, धीरे धीरे। कंसिस्टेंट, निरंतर, लगातार। इम्पैक्टफुल, प्रभावशाली, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। पार्टिसिपेट, भाग लेना। ट्रांसफॉर्म होता है, कंप्लीटली चेंज समथिंग इन अ पॉजिटिव वे। सो पॉजिटिव वे
के लिए हम ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं कि चेंज हो गया वो पूरी तरीके से, और किसी पॉजिटिव चीज के लिए। सो आई होप आप भी कोशिश करोगे रोज अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में। और आज का वीडियो अगर आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।